तो ये कहानी सिर्फ जिंदा दिली की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, आखिरी सीमा की। आपको सुनने में जरा अजीब लगेगा, लेकिन एक 24 साल की लड़की जिसका नाम सायरा खान होता है, उसने 456 दिन तक एक ऐसे टापू पर गुजारे जहां ना तो साफ पानी था, ना ही कोई इंसान, ना कोई रास्ता, और हर तरफ वो जानवर जिनसे 2 कदम दूर रहकर लोग अपनी जान बचाते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल और मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली कहानी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये किस्सा शुरू होता है 12 अगस्त 2021 शाम के करीब 5 बज रहे थे दोस्तों। सायरा एक छोटे से टूर ग्रुप के साथ हिंद महासागर की एक प्राइवेट क्रूज पर थी। वहां हवा तेज थी, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि आगे आने वाला तूफान सारी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, रात होते होते तापमान गिरा और समुद्र उफान मारने लगा। जहाज हिल रहा था, लोग चीख रहे थे, और तभी एक तेज लहर आई, जैसे किसी ने पूरा समुद्र उठाकर जहाज पर पटक दिया हो। दोस्तों, सायरा गिर गई थी और पानी में बहती चली गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, एक सच्चाई है दोस्तों। जब सायरा की आंख खुलती है तो उसके होंठ एकदम सूख चुके थे, पूरा शरीर भरा भरा हुआ सा था, और सामने थी एक ऐसी सुनसान, खतरनाक, अनजाना टापू। ना कोई रास्ता, ना इंसान, ना कोई आवाज, बस हवा, पेड़ और समुद्र की गूंज थी दोस्तों। और सबसे पहला डर, क्या मैं सच में अकेली हूँ? वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई किनारे पर जाती है, और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है दोस्तों। उसने चिल्ला कर देखा, हेलो, कोई है? पर जवाब में सिर्फ लहरों का शोर। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे जाता है। समुद्र किनारे टूटी हुई लकड़ियां, क्रूज के कुछ हिस्से और एक छोटा सा फूड बॉक्स दिखाई दिया। यह उसके लिए पहली उम्मीद की किरण थी। तो सायरा को पता था कि अगर उस रात को आजमाया नहीं तो सुबह का सूरज शायद वो न देख पाए। दोस्तों, उसने टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटी सी छत बनाई जहां बारिश से बच सके। रात होते ही टापू का असली डर सामने आने लगा। जंगल से अजीब आवाजें शुरू हो जाती हैं दोस्तों। दूर दूर कहीं चमकती 2 पीली आंखें, और ऊपर से एकदम सन्नाटा। दोस्तों, सायरा पूरी रात वहीं पर बैठी रही, एक हाथ में पत्थर, दूसरे में एक टूटे डिब्बे का टुकड़ा लिए हुए, मानो किसी अनजान जानवर के आने का इंतजार कर रही हो। लेकिन दोस्तों, रात गुजर गई और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर एक बात जरूर समझ में आती है कि आप चाहे कितने भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन बिना पानी और खाने के कोई इंसान ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है दोस्तों। और सायरा ने भी यह सीख लिया था कि बारिश का पानी जमा करना, पत्तों और लकड़ियों से एक छोटा सा रेन ट्रैप बनाया, पेड़ों से नारियल और छोटे फल ढूंढना, कई बार गिरते हुए हाथ कटते हुए मछलियां पकड़ने के लिए भाले बनाना, पत्थर से नुकीली कीले बनाई और लकड़ी में फिट कर दिया। दोस्तों, ये करते करते सायरा के 3 दिन बीत जाते हैं, और हर दिन एक नया डर लेकर आता है। कभी सांप, कभी केकड़े, कभी भूख, कभी बारिश, और कभी वो अकेलापन जो इंसान की हिम्मत तोड़ देता है दोस्तों, एक रात जब सायरा खाने की तलाश में समुद्र किनारे थी, तभी झाड़ियों से आवाज आई, वो भी एकदम धीरे धीरे, भारी कदमों की आवाज। वो पीछे जैसे ही मुड़ती है और सामने था एक जंगली सुअर, जिसके दांत इतने बड़े थे दोस्तों, किसी को भी फाड़ दे। सायरा पीछे हटती गई, लेकिन सुअर झपट पड़ा। सायरा ने अपनी पूरी ताकत से नुकीली लकड़ी उसके गले की ओर घोंप दी, और किसी तरह से वो बच निकली। दोस्तों, ये सायरा की दूसरी जीत थी। यह उसका पहला सबक था, डर से भी बड़ा डर ही तुम्हें जिंदा रखता है। इतने दिनों तक अकेलापन सहना ये इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है दोस्तों। कई बार सायरा अपने आप से बात करती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी चिल्लाने लगती थी। उसे लगता कोई उसे बुला रहा है, कभी लगता कोई पास बैठा है, मानो दिमाग कह रहा हो बस और नहीं। हर सुबह सूरज निकलता
और वो खुद को वापस उठा देती थी। दोस्तों इस दिन सुबह से ही मौसम अजीब था। हवा तेज थी, समुद्र उफान पर और आसमान एकदम काला हो गया था। दोस्तों सायरा ने पहली बार सोचा कि शायद आज आखिरी दिन है, लेकिन तभी दूर समुंदर में एक नाव दिखाई दे जाती है और वो भागती हुई पानी में चली जाती है, हाथ हिलाना शुरू कर देता है और वहीं पर चिल्लाने लगती है। नाव पास आई और 456 दिनों के बाद सायरा की जिंदगी में पहली बार इंसानी आवाज गूंजी। ओ माय गॉड, यहाँ कोई है। और वो बच जाती है। दोस्तों 456 दिनों के बाद मौत से, अकेलेपन से और उस टापू की हर परछाइयों से। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब सायरा को बचाया गया तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में एक अजीब बात सामने आई। दोस्तों उसके शरीर में एक ऐसी चोट मिली जो इंसान से नहीं लगी थी। किसी बड़े जंगली जीव ने हमला किया था उस पर। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी दोस्तों कि सायरा बार बार एक ही लाइन दोहरा रही थी कि मैं अकेली नहीं थी वहाँ पर। वो हर रात मुझे देखता था। सायरा को दुनिया ने मेरी किल गर्ल कहने लगा। मीडिया चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह वही चर्चा होने लगी। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या सायरा बाहर से तो ठीक दिख रही थी, पर अंदर 456 दिन का वो डर अब भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोस्तों रात में उसे सपने आते थे। वो पसीने में भीग कर उठती और एक ही लाइन बोलती, वो अभी भी मुझे देख रहा है। डॉक्टर ने जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो सब एकदम चौंक जाते हैं और एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं। दोस्तों उसके शरीर पर गहरे नाखून जैसे कटे हुए निशान मिले थे, जैसे किसी ने लंबी उंगलियों से उसे खरोंचा हो। पर दोस्तों सायरा कहती है कि इंसान नहीं था वो। सायरा की स्टोरी से दुनिया में सनसनी मच जाती है। दोस्तों सरकार ने एक स्पेशल सर्वाइवल रिसर्च टीम भेजी जो उसी टापू पर जांच करने गई हुई थी जहां से सायरा बचकर अभी अभी आई हुई थी। टीम के समुद्री विशेषज्ञ, वाइल्ड लाइफ अधिकारी और 2 कमांडो शामिल थे। दोस्तों टापू पर उतरते ही पहली अजीब चीज दिख जाती है, ताजी आग के निशान। किसी इंसान ने हाल ही में कुछ जलाया था वहां पर, जबकि टापू पर कोई रहता ही नहीं था। दूसरा सुराग मिला था टूटी हुई लकड़ियों का एक झोपड़ा जिस पर कुछ उकेरा हुआ चिन्ह था। वो 3 गहरी लंबी लाइनें जैसे कोई पंजा। टीम समझ नहीं पा रही थी कि ये इंसानी काम है या जानवरों का काम है। दोस्तों रात होते ही टीम ने टापू पर कैमरे लगा दिए ताकि पता चल सके कि वो क्या है जो सायरा को हर रात देखता था। दोस्तों पहले कुछ घंटों तक सब कुछ शांत था। फिर लगभग रात 2:17 तक कैमरे में हल्की हलचल दिखाई दे जाती है। फिर 2 चमकती आंखें जो धीरे धीरे और करीब आ रही थी। कैमरे के सामने एक परछाई आई जो इंसान जैसी तो थी, पर इंसान से लंबी, झुकी हुई, और उसके हाथों की उंगलियां असभ्य तरीके से लंबे थे। कैमरा अचानक हिल जाता है जैसे किसी ने उसे गिरा दिया हो। पूरा कंट्रोल रूम ये देखकर एकदम सन्न हो जाता है। टीम के लीडर ने बस इतना कहा कि ये कोई जानवर नहीं है। अगली सुबह टापू के अंदर खोज के दौरान टीम को कुछ और ही मिला, जैसे पुराने बर्तन, जले हुए पत्थर और पेड़ों पर अजीब निशान पाए गए। समुद्री इतिहास का रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि एक चौंकाने वाला सच मिला। 100 साल पहले इसी टापू पर एक छोटी जनजाति रहा करती थी जिसे सेंट्रल लाइन ट्राइब कहा जाता था। कहा जाता था कि जो लोग इस टापू पर आते थे वो कभी वापस नहीं जाते थे। जनजाति गायब हुई कैसे, किसी को पता ही नहीं चला। पर एक बात दोस्तों जरूर सामने आई थी कि वो मानव नहीं, आधे पशु आधे इंसान की तरह बन चुके थे, क्योंकि पीढ़ियों से वो वहीं फंसे हुए थे। कम संसाधनों के कारण उनके शरीर बदल गए थे। उंगलियां, तेज नाखून और रात में देखने की ज्यादा क्षमता थी उनमें। अब टीम के सामने बात साफ थी कि सायरा अकेली नहीं थी, कोई उसे देख रहा था। सायरा को अस्पताल में जांच के लिए एक शांत कमरे में रखा गया था। वो अपनी कहानी दोहराते दोहराते थक चुकी थी। फिर एक दिन वो धीरे से बोलती है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता था। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाते हैं। तो फिर वो क्या करना चाहता था? सायरा ने जवाब दिया कि वो मेरे खाने के पास बैठा रहता था, बस देखता रहता था मुझे। कभी कभी मुझे नारियल भी
दिया करता था जो मैं लाती नहीं थी। मतलब 456 दिनों में कई बार जो खाना सायरा को किस्मत से मिला था वो शायद उसी ने दिया था। सायरा के लिए खतरा भी था और किसी अजीब तरह से उसी ने सायरा की जान भी बचाई थी। जांच टीम ने जब टापू को दूसरे दिन और अंदर से एक्सप्लोर किया तो उन पर हमला हुआ। किसने किया, कितने थे, कुछ समझ ही नहीं आया दोस्तों। बस दूर से लंबे लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी जो जंगल में गायब हो चुकी थी। और तभी टीम को तत्काल टापू खाली करने के लिए आदेश दे दिया जाता है और सरकार ने फैसला सुनाया कि इस टापू को उच्च खतरा वाला क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। यहाँ कोई नहीं जाएगा। टापू को पूरी तरह से दोस्तों अस्पताल से बाहर आने के बाद जब सायरा से पूछा गया कि तुम कैसी जिंदा बची, वो हल्की मुस्कान के साथ बोलती है कि मैं अकेली नहीं थी। वो मुझे मारना चाहता तो पहले ही दिन मार देता, लेकिन शायद वो मुझे अपनी जनजाति का हिस्सा समझ बैठा था। ये बातें सुनकर लोग कांप गए और फिर आखिरी लाइन में उसने मेरी जान बचाई। बस उसी ने मुझे 456 दिन तक वहां पर जिंदा रखा था। दोस्तों ये कहानी बताती है कि इंसान अकेला कहाँ होता है। कई बार जिनसे हम डरते हैं वही हमें बचा लेते हैं और असल जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत न हाथ में होती है और न हथियार में होती है। दोस्तों सबसे बड़ी ताकत तो हिम्मत में होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।